कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं तो कुछ उम्मीद बाटे सरकार से? कौन उम्मीद बा जब नहीं मिले। कुछ तो उम्मीद हुई बदलाव करबू तभी तो। अब कौन बदलाव बा जब नहीं मिले तब बदलाव कौन बा। वोट तो ले लेते हैं, पता जाता कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा, कोई कुछ भी नहीं। 5 साल के अंदर क्या आवास भी नहीं, कुछ भी आवास नहीं मिला, एक बाथरूम तक नहीं हम लोगों को मिला हुआ है। जो कि हम सब चाहते हैं, हम सब कुछ कॉलोनी मिले और पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो। कॉलोनी आया था अगले प्रधानी में, पर आया था हमारे पापा का कॉलोनी, उसको काट दिया गया है। चलिए हम लोग गांव के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ जो स्थानीय महिला है इनसे भी जान लेते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इस पे इनका क्या कुछ रहा है। जी बताइए, क्या कुछ आप बता रही थी? अब यही मैं बता रही थी कि वोट तो ले लेते हैं, पता जाता कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा, कोई कुछ भी नहीं। 5 साल के अंदर क्या आवास भी नहीं, कुछ भी आवास नहीं मिला, एक बाथरूम तक नहीं हम लोगों को मिला हुआ है। लेकिन योगी जी तो बार बार बोलते हैं कि मैंने सबको आवास दिया है, सबको जो स्वच्छ भारत में जो शौचालय मिला था ये भी बोलते हैं। अब पता नहीं कहीं दिए होंगे भाई, हम लोगों को तो नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है बस्ती में, तो आप लोग किसका समर्थन कर रही है? अभी तो कुछ भी नहीं सोचे हैं। हाँ। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी है और दूसरी ओर से सपा है, तो दोनों ही गवर्नमेंट यहाँ से रह चुकी है, तो ना ही आपको बीजेपी से मिला है और ना ही सपा से मिला है। कुछ तो मिला होगा आपको। क्या मिला है? राशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, राशन मिला। और कुछ मिलता है? और क्या मिला था? और कुछ हाँ, सम्मान निधि मिला था। और कुछ? और क्या? गैस वैस मिलता होगा, गैस सिलेंडर वगैरह? नहीं नहीं। वो नहीं। घर मिलत? घर नहीं मिला। अच्छा, बूढ़ी दाई है, इनसे भी जानते हैं। बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्ध पेंशन? तो इस बार किसको आप लोग वोट दीजिएगा, कौन पार्टी को? हमें कौन बता दे देते जी। तो कुछ मिला था सरकार से? कुछ नहीं। तो इस बार जो योगी को आप लोगों को बदलना है, योगी जी जो बैठे हुए हैं, मोदी जी, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं। तो कुछ उम्मीद बाटे सरकार से? कौन उम्मीद बा जब नहीं मिले। कुछ तो उम्मीद हुई बदलाव करबू तभी तो। अब कौन बदलाव बा जब नहीं मिले तब बदलाव कौन बा। चलिए इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कुछ राय है। बताइए, क्या कुछ आपको योगी सरकार से मिला है, वो मोदी जी की तरफ से मिला है? क्या मिला भैया? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं मिला। नहीं देते। नहीं देते कुछ नहीं देते। हाँ, ना आवास मिला है, ना बाथरूम मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग मांग नहीं करते हैं, धरना वगैरह? अब कहाँ जाए धरना करने में? जो आपके गांव के प्रधान हो, जो नेता हो, जो ये हो, अमित जी हो, किस के पीछे घूमे? अमित जी तो हैं, इनसे नहीं मांग करते हैं आप? इनसे भी मांग करते हैं, ये कहते हैं मिल जाएगा बस। अच्छा, ये जो आपके सांसद है 2 बार से जीते हुए हैं हरीश जी, तो ये लोग आपके क्षेत्र वगैरह में नहीं आते? नहीं आते, कभी नहीं आए। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने आते हैं बस। तो जब दो टाइम से वो जीते हुए हैं, तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग नहीं कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, कह के क्या करेंगे हम लोग? जी बताओ। बहुत कहे जाता है तो नहीं देते। नहीं सुना तो नहीं है, कुआं देखो बच्चे गिर जाए क्या होगा, लेकिन इसको नहीं ढकवाए क्यों? चलिए, हमारे साथ भाजपा नेता अमित जी जुड़ गए हैं और ये ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों को विकास मिला है और भाजपा सरकार में सबको घर मिला है। लेकिन जब मैं इनके गांव में आया तो यहाँ पे जो यहाँ की स्थानीय महिला है और लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन ये इन लोगों को मिल नहीं रहा है। देखिए, कुछ योजनाएं जो है धरातल पे आई हुई है, ठीक है। पहले के प्रधान जो थे उनके समय पे तमाम योजनाओं को लाभ मिला है, ठीक है। आपको नहीं मिला है, लेकिन गांव में तमाम लोगों को मिला है। लेकिन क्या कारण है? क्योंकि जनता तो उम्मीद लगा के ही तो अपना नहीं, उसके लिए कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे कॉलोनी के लिए और शौचालय के लिए विपक्ष वालों ने आरोप लगाया कि ज्यादातर शौचालय और कॉलोनियों में भ्रष्टाचार हो रहा है जी। तो मोदी जी के हाथ निश्चित तौर पे रुक गए और रुकने के कारण अभी जांच लगी है। आपको पता होना चाहिए जिन लोगों का
जिन लोगों के 2-2 मकान थे उनको कॉलोनी मिली है और गरीब को नहीं मिला है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 10 साल से बीजेपी है, तो ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटा रही है? देखिए इसका कारण है, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन जो सदियों से चला आ रहा है उसमें तत्काल नहीं लगाया जा सकता। अभी 10 साल ही काफी नहीं है, 15 साल होना चाहिए। जैसे कि राशन पहले मिलता था, जैसे हम तो रखते हैं पक्ष, हम नेता हैं भाई, हमारे गांव के हैं सबका, जैसे राशन पहले मिलता था। पहले राशन क्या होता था, महीना भर नहीं मिलता था, 2-2 महीना नहीं मिलता था। ऐसा हुआ कि नहीं, एक बार पूछिए आप। लेकिन राशन नहीं देके इन लोगों को घर मिले, इन लोगों को अच्छा रहने का जगह मिले, बिजली मिले, पानी मिले, तो इन लोगों को राशन से ज्यादा इन लोगों का विकास। देखिए वही उसी बात पे मैं रखना चाहता हूँ, सुनिए उसी बात को मैं रखना चाहता हूँ। अभी देखिए तत्काल जो सरकार आएगी, इसके बाद जो सरकार आएगी, जैसे नहीं मिला है, सबसे ज्यादा कॉलोनियां अगर मिली है तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आपको कैसे उम्मीद है कि अगर ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो इन लोगों का घर मिल पाएगा? देखिए उम्मीद इससे जगनी चाहिए, सबसे पहली बात उम्मीद ऐसे जगनी चाहिए। देखिए सबसे पहले 10 साल से ये लोग उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद ऐसे जगनी चाहिए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो भी प्रधान थे, हमारे गांव के प्रधान थे, प्रधान प्रतिनिधि लल्लू सिंह जी थे, उनके समय पे बहुत लोगों को कॉलोनियां मिली है। और इस समय जो इन्हीं के बिरादरी के हैं, एससी बिरादरी के प्रधान राम गोविंद जी हैं, तो आपको आशा लगा के रखना। देखिए जो विपक्षी है वो तो चाहते हैं कि सरकार ना आए, वो तो चाहते हैं सरकार ना आए। क्यों चाहते हैं? विपक्ष तो अभी बाहर है। नहीं बाहर है, लेकिन वो तो चाहते हैं कि सरकार ना आए। क्यों ना आए, इसके पीछे कारण है। वो चाहते हैं कि हमारे अंडर में होके सरकार चले। वो गरीबों का हक छीना जाता था पहले, कैसे छीना जाता था? लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं ये भी जो सरकार है यहाँ पे भी तो छीना जा रहा है। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी करप्ट लोग तो वही तो बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये जैसा कि करप्ट बता रहे, तो 10 साल में क्यों नहीं करप्शन खत्म हुआ? देखिए तत्काल किसी चीज पे बहुत तत्काल नहीं, 10 साल एक लंबा समय। बिल्कुल लंबा समय होता। देखिए अंकुश लगा है। जैसे मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा धीरे से मौका दीजिए, बहुत तेज पूछते हैं, मैं जान रहा हूँ आप तेज पत्रकार है, युवा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अंकुश लगा। जैसे राशन का होता था, आप सही बात बताइए, राशन पे अंकुश लगा है कि नहीं? पहले से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? एक बात बताइए। 5 किलो कम मिला। नहीं 5 किलो कम मिलता है, 5 किलो कम मिलता है, लेकिन अगर आप पक्ष रखते अपना, एक समूह बना के, लोगों का समूह बना के आप साथ जाते हो, पक्ष रखते और अधिकारियों के पास जाते तो उनके पास कार्रवाई होती है। 1 मिनट बात सुन लीजिए। अधिकारियों के पास जाते तो कार्रवाई होती है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कौन झंझट में फंसने जाए। एक मिनट, कुछ बता रही थी, इनसे जानते हैं क्या कुछ बता रही थी। एक फैमिली के पीछे 5 किलो राशन मिलता है। आप बताइए 1 महीना खाएगा वो? नहीं खाएगा ना, 1 महीना चलेगा वो राशन। तो आप लोग जो राशन लेती है तो इनका विरोध क्यों नहीं करते कि हमें राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए? अगर रोजगार मिलता है तो राशन तो आप खुद कमा के खा सकती है। अब वही नहीं करते हैं विरोध, हम सोचते हैं वो नहीं सोचते, वो सोचते वो नहीं सोचते, तो ऐसे थोड़ी होता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तो लालच है कि फ्री का राशन मिल रहा है और फ्री के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं। नहीं लालच है भैया, ना कुछ नहीं होता उससे। 10, 15, 20 किलो से कुछ भी नहीं होता। आप सबने, जैसे बहुत लोग कहते थे, ये आनंद जी है, पहले कई कार्रवाइयां कराए हैं जी, और राशन पे अंकुश लगा। अब अंगूठा लग के, अंगूठा इधर लगेगा और उधर राशन तौला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हम 2 बार गए, अपनी बात रखे, हमारे साथ कोई गया ही नहीं, सब भाग गए। इन लोगों को क्या उम्मीद है कि क्या आवाज आप दिलवा पाएंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ आज पत्रकार आप आए हैं, आगे चल के फिर आइए। अगर इस ग्राम सभा में आगे फिर आइएगा, आप फिर आइएगा, मेरे पास फोन करिए, बराबर आइए। मैं कहता हूँ जब तक आप सबको मिल नहीं जाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा जी। अच्छा ये बताइए, आप सबसे पूछ लीजिए, मैं एक ठाकुर का लड़का होने के बावजूद मैं नहीं दिला पाया हूँ, मैं रास्ते में कह नहीं रहा था, मैं नहीं दिला पाया हूँ उसका। मैं आपको क्यों लाया हूँ, आपके माध्यम से क्यों लाया हूँ? इसलिए लाया हूँ कि इनको लाभ मिले। आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय जब ये जाएगा तब सबकी हालत खराब होगी, सबकी हालत खराब आप होगी। इन लोगों का आवाज उठा पाएंगे? आप बिल्कुल, क्यों नहीं आवाज उठाएंगे, हम सदा आवाज उठाते चले आए हैं। अगर आप हमारे साथ चले हैं, अगर हम कहीं बुलाएं कि आपको चलना है, तो बोलोगे हम मजदूरी करने जा रहे हैं, हम यहाँ करने जा रहे हैं। नहीं भाई, चलना पड़ेगा। चलिए, इन लोगों से मैंने बात की है, जो कुछ यहाँ पे लोग हैं जो पहली बार अपना मतदान दे रही हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। आपका पहला मतदान है, तो क्या कुछ विकास का मुद्दा देकर आप अपना वोटिंग करेंगे? जो कि हम सब चाहते हैं, हम सब कुछ कॉलोनी मिले और पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो।
अच्छा, लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं कि मैं सबको आवास दे रहा हूँ, सबको घर दे रहा हूँ, सबको शिक्षा दे रहा हूँ। हम सबको नहीं मिल रहा है आवास जी। तो क्या कुछ रहा है कि अगर जो इस मिलता बार है वो भी कट जाता है। कॉलोनी आया था अगले प्रधानी में, पर आया था हमारे पापा का कॉलोनी, उसको काट दिया गया है। तो क्या ये नीचे से करप्शन है या फिर ऊपर से करप्शन है? ऊपर से है और यहाँ से भी है। यहाँ के जो प्रधान है, पहले जो प्रधान हो चुके हैं लल्लू भैया, जी। उन्हीं की प्रधानी में आया था कॉलोनी और काट दिया गया है सीधे। तो इस बार आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? इस किस बार पार्टी का, किस पार्टी से आप लोगों को उम्मीद है? किस पार्टी से उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी 2014 से यहाँ पे जीते आ रहे हैं। जो सही बात हुई जो सही करेगा उसी को वोट देंगे बस। जी। चलिए, यहाँ पे मैंने बात किया, ये लोग जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी लोग निराश है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे पानी का व्यवस्था है और ना ही तो कुछ चीज है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग तो अपना वोट दे देते हैं, लेकिन इन लोगों का हक कहीं ना कहीं ऊपर ही रह जाता है। और इसके जिम्मेदार कौन है, ये तो यहाँ की जो सरकार है वही बताएगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ जहाँ बीजेपी बोल रही है कि मैं तमाम लोगों को अपना जो आवास दे रहा हूँ, लोगों को पानी दे रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ जमीनी स्तर पर मिल नहीं रहा है। जरा देखिए इन लोगों का ये जो स्नान करने वाले ये जगह है, ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी एक कुआं है, जैसा कि एक मेरे पीछे एक महिला बता रही थी कि इस कुआं में बच्चा भी डूब जाता है। तो योगी जी तो काम करे, लेकिन कुछ ऐसे जगह बचा है जो बस्ती में जो उनका विकास अभी तक नहीं पहुंच रहा है। तो मेरे इस वीडियो से यही गुजारिश है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय तो सब आ जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई नहीं आते। कैमरामैन उत्सव के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज बिहार।